गाजा से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां लोग भोजन के इंतजार में लाइन में खड़े थे और वहां मौत ने आकर कतार में सबसे आगे खड़े 67 लोगों को चुन लिया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम बात कर रहे हैं उस भयावह हमले की जिसने गाजा के भूखे बेबस लोगों को भी नहीं बख्शा। बीते रविवार को उत्तरी गाजा में सैकड़ों लोग संयुक्त राष्ट्र की ओर से आने वाले राहत ट्रकों के इंतजार में खड़े थे, जिन्हें उम्मीद थी कि शायद आज कुछ खाना मिल जाए, लेकिन उस उम्मीद पर बम और गोलियों की बरसात हो गई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस हमले में कम से कम 67 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दर्जनों लोग घायल हुए हैं और यही नहीं, रविवार के दिन कुल मिलाकर 90 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिनमें इजरायली गोलीबारी और हवाई हमलों से हुई मौतें भी शामिल हैं। यह हमला तब हुआ जब कतर में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर वार्ता चल रही थी। ऐसे में यह गोलीबारी न सिर्फ जमीन पर तबाही लेकर आई, बल्कि राजनयिक प्रयासों पर भी पानी फेर दिया। इजरायली सेना की सफाई यह है कि उन्होंने उत्तरी गाजा में तत्काल खतरे को देखते हुए भीड़ पर चेतावनी के तौर पर गोली चलाई थी। सेना का दावा है कि मानवीय सहायता ट्रकों को निशाना नहीं बनाया गया। आपको बता दें कि बीते 21 महीने से अधिक समय से गाजा में युद्ध जारी है। गाजा का एक बड़ा हिस्सा अब बंजर भूमि में तब्दील हो चुका है। भूख में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा है कि लोग भूख से मर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 71 बच्चे कुपोषण से दम तोड़ चुके हैं। 60,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण के लक्षणों से पीड़ित हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 18 लोगों की मौत सिर्फ भूख से हुई है। हमारे पास कुछ ऐसे लोगों के बयान हैं जो इस त्रासदी को जी रहे हैं। नर्स जियाद कहते हैं, एक पिता होने के नाते मैं हर सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में निकलता हूं, लेकिन अब एक रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, जो बम से नहीं मरे वो अब भूखों मर रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने मध्य गाजा के दीर अल बला में लोगों को खाली करने का नया आदेश जारी कर दिया है। वहां 3 घरों पर हवाई हमला भी हुआ, जिससे दर्जनों परिवारों को अपना सामान लेकर भागना पड़ा। गाजा के एकमात्र कैथोलिक चर्च पर हुए इजरायली हमले की लोगों ने निंदा की है, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई। इस युद्ध को बर्बरता करार देते हुए तत्काल युद्ध विराम की अपील की जा रही है। इधर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA ने बताया कि उनके पास गाजा की पूरी आबादी के लिए 3 महीने का भोजन उपलब्ध है, लेकिन इजरायल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा। गाजा में हालात अब युद्ध से कहीं आगे निकल चुके हैं। अब एक मानवता का संकट है, जहां रोटी का इंतजार भी जानलेवा बन चुका है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।